जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने रीजनिंग को लेकर के। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली क्लास के अंतर्गत अल्फाबेट टेस्ट को पढ़ाया था, उसकी दोस्तों दो कंडीशंस को पढ़ाया था। पहली कंडीशन थी दोस्तों डिक्शनरी ऑर्डर, और जो दूसरी कंडीशन थी बेस्ड ऑन पेयर्स यानी जोड़ों से संबंधित कंपैरिजन थे। दोस्तों दोनों ही कंडीशंस को हमने बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल क्लियर किया था और बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। इसी प्रकार दोस्तों हम आज की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों केवल और केवल आप लोगों को शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहना है। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे कंडीशन नंबर 6। इसका नाम है मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द। दोस्तों इस कंडीशन से कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर बैंक की परीक्षाओं में क्वेश्चन दोस्तों यहां से सर्वाधिक पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो आप लोगों की कंडीशन है ये आप लोगों की ही नॉलेज पर आधारित है। आप लोगों ने इंग्लिश को कितना पढ़ा है उस पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों यहां जो पार्ट काम करने वाला है आप लोगों की वोकैबुलरी वाला पार्ट काम करने वाला है। आप लोगों की वोकैबुलरी कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है, इस बात को ये वाली कंडीशन क्लियर करेगी। क्लियर है दोस्तों? जानते हैं इस टाइप के अंतर्गत क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए AINTS अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? How many meaningful words will we make after using the AINTS letters? Only on we should have used to only one times of letter. दोस्तों हमें केवल और केवल यहाँ पर एक बार इन लेटर्स का प्रयोग करना है और हमें आंसर दे देना है। तो दोस्तों जानते हैं यहां पर AINTS, मैं इसको अलग लिख लेता हूं AINTS। ये जो लेटर्स लिखे गए हैं इन सभी लेटर्स का प्रत्येक लेटर का एक बार प्रयोग करना है और हमें यहां से वर्ड बनाने हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से बनाएंगे? अगर हम इनको ध्यान से देखें तो मुझे एक वर्ड यहां पर क्लियर दिखाई पड़ रहा है, सेंट। सेंट बोलते हैं साधु के लिए। और दोस्तों अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो दूसरा जो वर्ड है यहां पर स्टैन दिखाई पड़ रहा है, स्टैन। दोस्तों स्टैन जो बोला जाता है, आप लोगों के कपड़ों में धब्बा लग जाता है, दाग लग जाता है, इसी को स्टैन बोला जाता है। तो दोस्तों यहां से कितने वर्ड हमें प्राप्त हुए हैं? 2 वर्ड प्राप्त हुए हैं। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां से मुझे 2 वर्ड प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को अगर कोई और भी वर्ड मिलता है तो वो दोस्तों आप लोगों का आंसर होगा। अब यहां पर ऑप्शन किस प्रकार से होते हैं? 1, 2, 3 से अधिक, ग्रेटर देन 3, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस तरह से यहां पर दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 होगा। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा और यही आंसर दोस्तों आप लोगों का सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। अब यहां पर दोस्तों NDOE इन 4 लेटर से बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बन सकते हैं। तो दोस्तों एक तो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है डन। डन, डन का मतलब किसी काम का पूरा हो जाना। इसके बाद दोस्तों मुझे एक और यहां पर वर्ड दिखाई दे रहा है नोड। नोड बोलते हैं जैसे कोई पौधा होता है, उस पौधे के जिस भाग से पत्ती
पत्तियां निकलनी स्टार्ट होती हैं या जिस भाग से वो टहनियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं उसी को नोड बोला जाता है। और दोस्तों नोड का मतलब एक और होता है कि जब आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो गणित के अंतर्गत जब आप ज्यामितीय क्षेत्र को पढ़ते हैं तो वहां पर दोस्तों ज्योमेट्री में लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर वो कट करती हैं उस पॉइंट को भी नोड बोला जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान पूर्वक रखना है। तो दोस्तों यहां पर कितने वर्ड बने? 2 वर्ड बने हैं। यदि आप लोगों के हिसाब से कोई और वर्ड बनता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके जरूर बताएं कि सर जी यहां पर एक वर्ड और बन रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 2 ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों RGAE। यहां पर आप लोगों को बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो एक तो दिखाई दे रहा है गियर। आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें गियर डालते हैं, तो ये वही गियर है। और जो दूसरा वर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों रेज, RAZE। रेज आप लोगों बहुत यूज करते होंगे। रेज का मतलब होता है क्रोध, क्रोध या गुस्सा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से भी कितने वर्ड हमें प्राप्त हुए? 2 वर्ड प्राप्त हुए। तो आंसर क्या होगा? इसका भी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ELRU। अब यहां पर क्या है दोस्तों, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो एक तो हमें क्लियर दिखाई पड़ रहा है रूल, रूल यानी नियम। और दोस्तों एक और है यहां पर ल्योर। ल्योर का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों के घरों पर पशु होते हैं वो क्या खाते हैं? चारा खाते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है? ल्योर बोला जाता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब मेरे भाई अगर आप लोगों का कोई और यहां पर वर्ड बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताइएगा। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आप लोगों को बताना है कि LTSO इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं और AIPR से कितने मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। हमें दोस्तों यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितने हमें यहां पर वर्ड कंफर्म पता है उतने का आंसर आप लोग टिक करके आए, अन्यथा फालतू का कोई भी अपने पास से बनाकर टिक ना करें। तो दोस्तों यदि आप लोग सही क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को सही नंबर मिलेगा, वरना गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये टाइप आप लोगों का यहीं पर क्लियर होता है। इस कंडीशन में दोस्तों केवल अब वो आप लोगों के क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। चेंज किस प्रकार से कर सकता है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए AINTS अक्षरों से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि आप लोगों का आंसर एक आता है यानी 1 वर्ड बनता है तो उत्तर X दीजिए, यदि 2 वर्ड बनते हैं तो उत्तर Y दीजिए। इस तरह से वो दोस्तों इसकी केवल और केवल लैंग्वेज चेंज कर सकता है। आप लोगों का जो तरीका होगा वो तरीका यही होगा और इसी तरीके के अनुसार आप लोगों को आंसर दे देना है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों इसकी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे कंडीशन नंबर 7, प्लेस इंटरचेंज ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का स्थान परिवर्तन। इंटरचेंज का मतलब होता है दोस्तों किसी एक अक्षर के स्थान पर दूसरे अक्षर का आ जाना। तो दोस्तों इस कंडीशन से भी आप लोगों की परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दोस्तों पूछे भी जा रहे हैं। दोस्तों ये जो कंडीशन होगी आप लोगों के इस अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण चैप्टर की आखिरी कंडीशन होगी। दोस्तों आइए इस कंडीशन को भी हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि शब्द प्रोजेक्टिंग के सभी स्वरों को पहले वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, फिर सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा।
यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो प्रोजेक्टिंग शब्द है इसके दोस्तों जितने भी स्वर हैं पहले उनको वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाना है, फिर इसके जितने भी व्यंजन हैं उनको वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, और हमें लेफ्ट से पांचवा अक्षर बता देना है कौन सा होगा। आइए दोस्तों लगाते हैं। मैंने दोस्तों प्रोजेक्टिंग को बिल्कुल यहां सेपरेट लिख लिया है। प्रोजेक्टिंग PROJECTING। से पहले जानना है कि इसमें वॉवेल्स यानी स्वर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, O, E और I। अब हमें दोस्तों इन तीनों को यहां पर अकॉर्डिंग लगाना है, किसके, अल्फाबेट के। तो लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, इसके बाद क्या आएगा, I आएगा, इसके बाद क्या आएगा, O आएगा। यहां पर दोस्तों हमने वॉवेल्स को तो लगा दिया है। अब बचे क्या दोस्तों, कॉन्सोनेंट बचे, व्यंजन बचे। व्यंजनों को भी हमें यहां पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही लगाना है, वर्णमाला के अनुसार ही सेट करना है। तो दोस्तों अब हमें यहां पर क्या कर लेना है, नंबरिंग्स कर लेना है। 16, 18, 10, 3, 20, 14 और 7। अब इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो क्या आएगा, C आएगा। C के बाद क्या आएगा दोस्तों, G आएगा। G के बाद क्या आएगा, J आएगा। J के बाद क्या आएगा दोस्तों, N आएगा। N के बाद क्या आएगा, T आएगा। T के बाद क्या आएगा, R आएगा, और R के बाद क्या आएगा दोस्तों, T आएगा। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर दोस्तों बन चुका है। हमें बताना है तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से आपको फिफ्थ लेटर बताना है। तो लेफ्ट से फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अब दोस्तों वो कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछ ले, वो कहने लगे कि राइट से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा, तो राइट से कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 J हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमें अपने क्वेश्चन का आंसर दे देना है। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, यदि शब्द डिस्टेम्पर के सभी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो विस्थापन के बाद दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर लिखा गया है डिस्टेम्पर, मैंने इसको दोस्तों सेपरेट लिख लिया है, DISTEMPER, डिस्टेम्पर। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, डिस्टेम्पर के सभी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है। अब इसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, D है, S है, T है, M है, P है और R है। ये दोस्तों आप लोगों के कॉन्सोनेंट है। अब हमें इनको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है। तो D को कैसे बदलेंगे, D का अगला अक्षर कौन सा होता है, E। S का अगला अक्षर क्या होता है, T। T के बाद U, M के बाद N, P के बाद Q, R के बाद S। ये हुआ दोस्तों आप लोगों का व्यंजनों का क्रम जो हमने बदल के लिखा है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं ये क्या हैं, सभी वॉवेल्स हैं, स्वर हैं। और स्वरों को कैसे बदलना है, स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदलना है, यानी इनसे पहले जो सा अक्षर आता है उसके साथ इंटरचेंज कर देना है। तो दोस्तों करते हैं, आई से पहले क्या आता है, H। इसी प्रकार ई से पहले क्या आता है, डी आता है। इसी प्रकार ई, इससे पहले क्या आता है, डी आता है।
तो दोस्तों यहां पर अब ये हमारा क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। तो आप लोगों को बताना है, तो विस्थापन के बाद यानी इस बदलाव के बाद दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब हमें राइट से फोर्थ बताना है, तो राइट इधर होता है, तो फोर्थ कौन सा होगा, 1 2 3 4, क्या होगा आंसर, n होगा। दोस्तों आप लोगों का आंसर n हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस इस टाइप के अंतर्गत आप लोगों से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये टाइप आप लोगों का आखिरी टाइप था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा ये चैप्टर पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें तथा उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।